बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरमाया। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने उन तमाम नाज़रीन के जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया और जनाब मीर अहमद नबी साहब के लिए कुछ सवालात भी सेंड किए। आज के इस एपिसोड में हम अजीम शायर और फ़लसफ़ी जनाब मीर अहमद नबी साहब से उन सवालात पर कुछ गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद हम अपने आज के मौजू की तरफ आएंगे। लेकिन उससे पहले हम हस्ब मामूल वो रिक्वेस्ट करेंगे नए आने वालों को खुश आमदीद कहते हुए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। चलते हैं वीडियो में तफसील के साथ। कमेंट सेक्शन में जो सवालात हमारे पास आए हैं उसमें महमूद फरीदी साहब के सवाल से मीर साहब बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुए और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो इस बात का जवाब आप तक पहुँचाएँ। फरीदी साहब ने अर्ज़ किया कि एक आम आदमी के पास ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझने के लिए ना इतनी कैपेबिलिटी है और ना वो समझ सकता है अगर हम कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, और सुपर नेचुरल या सुपरमैन टाइप के किसी किरदार को वो कैसे समझ सकता है और कैसे वो इस बात की हकीकत तक पहुँच सकता है जो मैं समझा हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मीर साहब से कि वो इस बारे में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। बात ये है, सलमान साहब और नजमुल हसन साहब उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो मैंने कहा है बी ए नॉर्मल मैन बी ए कॉमन मैन। उन्होंने सवाल ये किया है कि कॉमन मैन जो है वो सुपरमैन तक नहीं पहुंच सकता, ये ज़िंदगी के फ़लसफ़े को नहीं समझ सकता। ये क्या बात की है आपने? देखिए, जब मैं ये कह रहा हूँ बी ए कॉमन मैन या मैं कह रहा हूँ डोंट बिकम जस्ट बी, इसका मतलब डोंट बिकम जस्ट बी का मतलब ये मुखातिब भी उसी से हूँ। अब मैं कॉमन मैन से तो नहीं कहूँगा कि कॉमन मैन बन जाओ, वो तो है ही कॉमन मैन। ये मैं मुखातिब हूँ नीचे के सुपरमैन से कि बी ए कॉमन मैन। ये मैं मुखातिब हूँ खुमैनी के वली फ़कीह से बी ए कॉमन मैन। ये मैं मुखातिब हूँ गुरु रजनीश ओशो के न्यू मैन से बी ए कॉमन मैन। ये मैं मुखातिब हूँ सार्तर के बीइंग से बी ए कॉमन मैन। जब आप अपने आप को पा लें, जब आप सुपरमैन बन जाएं, वली फ़कीह बन जाएं, न्यू मैन बन जाएं या बीइंग को पा लें अपने, उसके बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की बात कर रहा हूँ। और कॉमन मैन का हाथ थाम के उसको भी वहाँ ले जाएं जहाँ आप खड़े हुए हैं। वो जैसे आप फरमाते हैं कि पीर का काम जो है वो मुरीद का हाथ अपने हाथ में रखना नहीं, क्या वो आप मौला आपको सलामत रखें। सलमान साहब आपने याद दिला, मैंने कहा वली फ़कीर ले लें, शुभरात कुछ भी ले लें, वली का काम तुम्हारा हाथ तुमसे बैत लेके अपने हाथ में रख लेना नहीं, बल्कि तुम्हारा हाथ तुम्हें मुकम्मल करके तुम्हारे हाथ में दे देना है। तो प्लीज़ अगर आप बड़ी फ़कीर हैं, सुबह मैन हैं, तो कॉमन मैन से बैत नहीं लें, उसका हाथ उसे मुकम्मल करके उसके हाथ में दें और उसे आज़ाद करें। बहुत ही खूबसूरत बात की मेरे साहब ने कि वली का काम अपने मुरीदों के और अपने पीछे चलने वालों के हाथ अपने हाथ में लेकर रख लेना नहीं है, बल्कि कामिल और अकमल करके उनको वापस कर देना है। आज की हमारी इस नशिस्त का जो उन्वान है वो है इंसान। चूँकि हम बात करते हैं हमारे ज़िंदगी पर और तख्लीक पर गुफ्तगू हुई है, आज हम बात करेंगे ये जो ज़िंदगी इंसान गुजार रहा है इसमें इंसान का मकसद क्या है, भेजने वाले ने किस मकसद के तहत भेजा, आने वाला अपने लिए क्या मकसद डेवलप कर रहा है। इसलिए कि मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कौल नज़र से गुज़रा कि मन लम यारिफ़ु नफ्सहु फ़क़द बौदा सबीलतुन निजात। इंसान अपने नफ्स को पहचाने, अपने आप को पहचाने, इनर सेल्फ को पहचाने। अब इसके बाद की गुफ्तगू मीर साहब इंसान के हवाले से करेंगे कि दरअसल इंसान है क्या और वो चाहता क्या है और उसके लिए होना क्या चाहिए। जनाब मीर अहमद नबी साहब। देखिए, मौला अली भी यही कह रहे हैं कि अपने आप को पहचानो और अपने आप को पाओ। और हर इंसान, जितने भी सोचने वाले इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने एम्प्टीनेस से फुलफिलनेस तक यही बात की है। फुलफिल अगर होना चाहते हो तो अपने आप को पहचानो और अपने आप को फुलफिल करो, अपने आप को पहचानने। सवाल ये है कि इंसान है क्या। जी। मैं इंसान
को औरत या मर्द पर मुख्तस नहीं करता। इंसान औरत भी है और मर्द भी है। बिल्कुल। जब अल्लाह या हम सब बात करते हैं, इंसान की अजीब बात है। हमारे यहाँ जब भी बात की जाती है इंसान की, हमारे जहन में दाढ़ी और मूँछों का तस्वुर आ जाता है इंसान के नाम पर। ये आँचल क्यों नहीं आता सर पे? इंसान के नाम पर सर पे आँचल क्यों नहीं आता? क्या औरत इंसान नहीं है? इंसान तो इंसान है, लेकिन जब भी हम इंसान की बात कर रहे हैं हमारे जहन में तस्वुर में औरत नहीं आती। मैं औरत और मर्द दोनों को इंसान समझता हूँ। अल्लाह इंसान से मुखातिब है और सब ने इंसान पर तहक़ीक़ की बात की है। इंसान ने लिखा जो किताब हर किताब से ज़्यादा दस्तयाब है वो इंसान है। वाह। और जो किताब सबसे कम पढ़ी और समझी आती है वो भी इंसान है। वाह वाह वाह। इंसान इतनी बड़ी किताब है, इसके लिए इतनी आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, भगवद गीता, रामायण, वेदांत, इतनी आसमानी किताबें और अरबों खरबों ज़मीनी किताबें लिखी गई हैं इस इंसान की तशरीह में। तो ये इंसान ख़ुद कितनी बड़ी किताब है कि हुनूज तशरीह तलब है। इतनी आसमानी किताबों के आने के बावजूद भी, इतनी किताबें लिखी जाने के बावजूद भी, इसलिए मैंने बड़े दर्जे से लिखा है इंसान ही किताब अल्लाह है। इंसान अल्लाह की किताब है। वाह वाह। दुख मुझे इस बात का है कि जो किताब सबसे कम पढ़ी और समझी गई है वो भी इंसान है, और इंसान से बड़ी कोई किताब नहीं है। अब इंसान के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ तस्वुर हैं। इंसान कैसे आया इस दुनिया में? बाद लोग कहते हैं कि ये एवोल्यूशन के ज़रिए से इंसान बना और आखिर में यहाँ तक पहुँचा। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से इंसान यहाँ पहुँचा है। बहुत से लोग कहते हैं कि अचानक ऐसा हो गया। अब देखिए साइंस ये कहती है इंसान एवोल्यूशनरी प्रोसेस से यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन एक स्पार्क से, एक फ्लैश से उसका जहन काम करने लगा। इर्तिकाई मराहिल तय करने के बाद एक फ्लैश हुआ और उसके ब्रेन आ गया, वो ब्रेन काम करने लगा उसका। अगर हम कुरान मजीद को देखें तो ये बात मुझे साइंस की कुरान से करीब तरीन लगती है कि अल्लाह ये कहता है जब मैं आदम में अपना अमर फूंक दूँ। वाह वाह वाह। अमर फूंक दूँ आदम में, क्या मुताबिकत तलाश की है। आदम में अपना अमर फूंक दूँ तो है फरिश्तों है, जिन्ना है, मलाइका है, मौजूदात, आदम को सजदा करना, आदम के सामने झुक जाना। ये जो अमर फूंकने वाला और फ्लैश वाली बात है, ये दोनों मुताबिकत रखती हैं। ये फ्लैश हुआ और इंसान का ब्रेन काम करने लगा और इंसान यहाँ तक पहुँचा। फिर इंसान के बारे में कुरान कहता है कि इंसान नुस्फ़तुन इम्शाज है, जमे हुए खून के दूसरे की पैदाइश है। टेस्ट ट्यूब बेबी से इंसान आगे बढ़ गया, कहाँ तक निकल गया, लेकिन ये बात अपनी जगह वहीं कायम है कि अब इंसान, और इंसान को कुरान कह रहा है यह असफला साफिलीन है। ये तमाम गंदगियों की गंदगी है, तमाम गंदगियों की गंदगी है जिससे पैदा हुआ, मानता हूँ मैं। फिर एक स्टेप पे कह रहा है ये एहसान तक़वीन है। वाह। ये एहसान तक़वीन है। तो जो असफला साफिलीन से लेकर एहसान तक़वीन तक फैला हुआ हो उस इंसान को कौन समझ सकता है? एक तरफ वो असफला साफिलीन है, एक तरफ एहसान तक़वीन है। उससे बड़े एहसान तक़वीन, इससे बड़ी कोई तख़लीक़ ही नहीं, इससे बड़ी कोई तख़लीक़ नहीं है। तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है, इंसान को समझना चाहिए। और सब, क्योंकि अपने लिए सबसे पहले इंसान आप खुद हैं। वाह। इसलिए अपने बारे में गौर, अगर आप इंसान के बारे में गौर कर रहे हैं तो आपके लिए पहला इंसान आप खुद हैं। इसीलिए मौलाना ने फरमाया मन रफ़ा नफ्सहु फ़क़द रफ़ा रब्बहु। इसने अपने नफ्स को पाया, उसने नजात पाई और उसने अपने रब को पाया। रब, नजात, आप, ये सब एक ही बातें हैं। नजात उस वक्त तक नहीं मिल सकती आपको जब तक आप अपने आप को पाएंगे नहीं। यही बात ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफर्स ने एक ही बात की है, अपने आप को तलाश करो, अपने आप को मुकम्मल करो, अपने आप को पाओ। अब सवाल ये है कि मैंने अपने आप को पा लिया, सुपरमैन साहब ने अपने आप को पा लिया, वली फ़कीह साहब ने अपने आप को पा लिया, ओशो के न्यूमैन ने अपने आप को पा लिया, सार्तर के बीन ने अपने आप को पा लिया। पाने के बाद व्हाट नेक्स्ट?
अब क्या करना, वो हवा में उड़ने लगा। वो हवा में उड़ने, मैं कह रहा हवा में नहीं उड़ना, नीचे आए, लोगों के काम आए, लोगों के साथ रहें बीना, और लोगों को बुलंद करें, लोगों को लेकर जो है। अब एक बात कह रहा हूँ, ये राज शहबाज कलंदर उसे मानती है दुनिया में जो खुद प्रवास करता है। अरे वो तो चिड़िया भी खुद उड़ती है, कलंदर होती है क्या? कबूतर भी खुद उड़ता है, कलंदर होता है क्या? ये कहते हैं राज शहबाज कलंदर प्रवास करते हैं या थे, राज शहबाज कलंदर प्रवास करते हैं। मैं ये कहता हूँ वो कलंदर नहीं होता जो खुद प्रवास करे, कलंदर उससे कहते हैं जो जिसे चाहे प्रवास करा दे। वाह। खुद पर सुबह मैं साहब खुद तो उड़े चले जा रहे, उनसे भाई किसी और को भी उड़ा के दिखाओ, किसी और को भी वहाँ पहुँचा के दिखाओ जहाँ तुम खुद हो। मोहम्मद तो कह रहे हैं मैं तुम मकाम महमूद पे पहुँचाना चाहता हूँ। भगवद गीता जब ये कह रही है राम तुम्हें परम धाम तक पहुँचाना चाहता है, परम धाम तक। बाइबल में, इंजील में जनाब ईसा कह रहे हैं गॉड तुम्हें प्लेस ऑफ गॉड तक पहुंचाना चाहता है, प्लेस ऑफ गॉड तक। कुरान मजीद में मोहम्मद जी कह रहे हैं अल्लाह तुम्हें मकाम महमूद तक पहुंचाना चाहता है। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें मकाम हूर तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो ये ज़मानों के फ़र्क के साथ साथ परम धाम, प्लेस ऑफ गॉड, मकाम महमूद, मकाम हुई, ये सब एक ही मकाम है। ज़माने के फ़र्क के साथ साथ इनकी तशरीह हुई है। राम का परम धाम, ईसा का प्लेस ऑफ गॉड, मोहम्मद तो मकाम महमूद, और मैं कह रहा हूँ मकाम हूँ, ये सब एक ही मकाम। जहाँ तक इंसान अगर पहुँच गया मुकम्मल हो जाएगा, बकौल मौला अली की नजात पा जाएगा, अपने आप को पा लेगा। लेकिन अपने आप को पाने के बाद वो क्या करे? आइसोलेट हो जाए, कोने में चला गया। मोहम्मद ने मेराज पर जाने के बाद आके किया क्या? वहीं रह गए कि अर्श पर ही रह गए? मेराज पे गए तो ऊपर ही रह गए। वापस आकर लोगों के दरमियान ही ज़िंदगी गुजारी, पत्थर खाए, ज़ख्मी हुए, लेकिन लोगों को अपने साथ लेके चले। ये मेराज वो नहीं है कि अर्श पर, वो तो उनका घर है, वहाँ चले गए तो क्या बात हो गई। अर्श से नीचे आना, लोगों के दरमियान रहना, दुख उठाना, लोगों की खिदमत करना, इंसानियत को बुलंद करना, इंसान को बुलंद करना, इंसान को उसकी पहचान कराना, ये काम होता है वलियों का, अवतारों का, नबियों का, गुरुओं का। जो गुरु जिसे हम कहते हैं, गुरु का काम क्या है कि आपको आपसे मिला दे और आपको ज़िंदगी करने का सलीका सिखाए। मैं इस बात पे एम्फिसिस फिर करूँगा कि अगर आपने अपने आप को पा लिया है, आपके आई ने एब्सोल्यूट आई को पा लिया है, अगर आपकी लोनलीनेस ने वननेस को पा लिया है, तो प्लीज़ उसके बाद फ्रॉम एनीबडी टू नोबडी, आप नोबडी बन के लोगों के दरमियान रहें और बी ए नॉर्मल मैन, बी ए कॉमन मैन। मीर साहब, जब इंसान पर गुफ्तगू हो रही होती है और हम कहते हैं कि इंसान ख़ुद शनासी के अमल से गुज़रे, तो हम देखते हैं कि वो लोग जो मादियत परस्त हैं या इंसान की ख़ुद शनासी की बात करते हैं, उन्होंने इंसान के पूरे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को पहचान लिया, जान लिया, उसके मुताबिक उन्होंने अद्वियात तैयार कर ली, उसकी ज़रूरियात, उसकी आसाइश के लिए काम कर लिया। तो फिर ये जो खुदाई पैगंबर, अवतार, महात्मा जिस ज्ञान की और जिस ध्यान की बात कर रहे हैं और जिस फ़िक्र की बात कर रहे हैं, या पैगंबराने फ़रिस्तादा है मिन जानिब अल्लाह जो उसे कमाल तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या जिस्मानी सेहत ये इंसान की खुद शनासी है, जिस्मानी आसाइश खुद शनासी का नतीजा है, या इसके अलावा कोई और चीज़ है? इसके बारे में फरमाइए। दो बातें अल्लामा साहब आपने की, सवाल इतना अच्छा किया आपने, कमाल किया। असल बात सारी ये है कि दो चीज़ों पर जोर है, फ़िज़िकल फ़िटनेस है और एक मेंटल फ़िटनेस है। फ़िज़िकल फ़िटनेस के नतीजे में तस्ख़ीर ज़ात पैदा होती है, जबकि मेंटल फिटनेस के नतीजे में इरफान ज़ात की बात होती है। तो पूरा यूनान जब एथेंस और स्पार्टा की जंगें होती थी, फ़िज़िकल फिटनेस की बात होती थी कि हमें सिपाही तैयार करने हैं सेहतमंद, और लड़ना है सेहतमंद सिपाही तैयार करें। यहाँ तक वो पहुँच गए, इसके नतीजे में उन्होंने मरहब ईजाद कर लिया। मरहब जो 9 मन का गुर्ज उठाता था, 9 मन का गुर्ज खैबर के बाहर खड़ा हुआ था, दर खैबर के बाहर 9 मन का गुर्ज उठा के खड़ा हुआ था कि कोई उसके करीब नहीं जाता था। अब सोचें उसकी ताकत का अंदाज़ा करें कि 9 मन का गुर्ज उठाए और घुमा रहा है, उसमें किस बड़ा की ताकत होगी।
लेकिन मुझे दुख के साथ करना पड़ा। फिज़िकल फिटनेस तो उसने हासिल कर ली, मेंटल फिटनेस उसके पास क्या बात नहीं थी। इसलिए इरफान ज़ात वाला एक आया, इरफान ज़ात वाला, और इरफान ज़ात वाले ने उसको बीच से 2 टुकड़े कर दिए। क्या बात है, वाह। मैंने लिखा तस्खीर ज़ात, तस्खीर ज़ात से हासिल होने वाली ताकत अपने सही इस्तेमाल का शऊर नहीं रखती। क्या बात। तस्खीर ज़ात से हासिल होने वाली ताकत अपने सही इस्तेमाल का शऊर नहीं रखती, जबकि इरफान ज़ात से हासिल होने वाली ताकत अपने सही इस्तेमाल का शऊर रखती है। बात यह है, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया ये बात करता है इंसान को पावर हासिल करनी चाहिए। पावर तो अच्छा, पावर हासिल कर ली, हाउ टू यूज़ द पावर, वेयर टू यूज़ द पावर, क्यों ताकत कहाँ इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल करनी है, कब नहीं इस्तेमाल करनी। मौला अली जिन्होंने बाब खैबर 2 उंगली से उखाड़ लिया, मरहब अंतर हमारे अब्दवत के 2 टुकड़े कर दिए, ये वही अली है जो गले में रस्सी बंधवा के खिंचवा रहा है। क्या बात, यानी कहाँ उसे ताकत इस्तेमाल करनी है, कहाँ इस्तेमाल नहीं करनी, ये उसे मालूम है। कब गले में, अपने घर के सामने गले में रस्सी बंधवा के जो खिंचवा रहा है, उसे मालूम है अभी मुझे ताकत इस्तेमाल नहीं करनी। क्या बात। इसको मैं कहता हूँ इरफान ज़ात। ये है इरफान ज़ात। तस्वीर ज़ात तो सुपरमैन ने ताकत हासिल कर ली, तो हिटलर ने क्या किया? नीचे के सुपरमैन से बना हिटलर, नीचे के सुपरमैन से बना हिटलर, और हिटलर ने क्या आफत फैलाई पूरी दुनिया में। दूसरी जंग अजीम रात दी सुपरमैन ने ये पावर तो हासिल कर लिया आपने। मसला पावर का हासिल करना नहीं है, हाउ टू यूज़ द पावर, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसको हाउ टू यूज़ द पावर का मतलब ये इरफान ज़ात है, और पावर हासिल करना ये तस्खीर ज़ात, तस्खीर ज़ात। फिर मैंने लिखा कि वो ये कहते हैं अगर भूखे रहोगे तो सोच नहीं सकते, वो ये कहते हैं अगर भूखे रहोगे तो सोच नहीं सकते। मैं ये कहता हूँ अगर सोचोगे नहीं तो भूखे ही रहोगे। वाह। जिन कौमों ने सोचा आज उनके पेट भरे हैं, और जिन कौमों ने नहीं सोचा उनके दिमाग भी खाली है, पेट भी खाली है। वाह। पेट भरता है दिमाग के सोचने से, पेट भरने से पेट नहीं भरता। तस्खीर ज़ात और इरफान ज़ात के इस फ़लसफ़े के साथ जो सवाल जहन में पैदा होता है मीर अहमद नवेद साहब की इस गुफ्तगू के बाद, वो ये है कि फ़र्ज़ कर लीजिए तस्खीर ज़ात की बात करने वाले इसी दुनिया के दायरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए वो तस्खीर ज़ात का एक फ़लसफ़ा रखते हैं। लेकिन जब आप तस्खीर ज़ात के बाद इरफान ज़ात की बात करते हैं, तो इस इरफान ज़ात का फ़ायदा दुनिया में तो ये आया कि ताकत का इस्तेमाल कहाँ करने, लेकिन वो खुदाई अवतार, खुदाई पैगम्बर जो इरफान ज़ात की बात कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे ज़िंदगी में या ज़िंदगी के बाद आप क्या समझते हैं कि इरफान ज़ात किसी फ़र्द की खुद शनासी के नतीजे में पैदा हो रहा है, वो उसके लिए कहाँ तक कारआमद है, इसके बारे में वज़ाहत फरमाइए। तस्वीर ज़ात से हासिल होने वाली ताकत अपने सही इस्तेमाल का शऊर नहीं रखती, जबकि इरफान ज़ात से हासिल होने वाली ताकत अपने सही इस्तेमाल का शऊर रखती है। कब उससे मरहब के 2 टुकड़े करने हैं, कब गले में रस्सी बंधवा के खिंचवाना है, ये इरफान ज़ात है। और अब तस्वीर ज़ात अपने क्या, तस्वीर ज़ात का अंजाम क्या है, इरफान ज़ात कहाँ पहुँचती है। तस्वीर ज़ात अपनी मैं को समझे बग़ैर फितरत पर मुसल्लत करना है, जबकि इरफान ज़ात अपनी मैं को समझकर फितरत से हमाहंग करना है और उससे बुलंद हो जाना है। क्या अपनी मैं को समझकर फितरत से हमाहंग करना है और उससे बुलंद हो जाना है। ये अवतार, ये वली, ये पैगंबर, ये नबी, ये गुरु, ये जितने भी ये सब हैं उस्ताद उसे कहते हैं, जो आपकी ज़ात को मुकम्मल करके आपकी मैं को फितरत से हमाहंग कर दे और फितरत से बुलंद कर दे। एक अपनी मैं को समझे बग़ैर फितरत पे मुसल्लत करना है, ये तस्वीर ज़ात। उसे नहीं पता कि मुझे कहाँ मुसल्लत करना है, मैं कहाँ हिटलर बनना है, कहाँ क्या बनना है, वो बस मुसल्लत किए चला जा रहा, उससे तबाही है। तस्वीर ज़ात निरी तबाही है, जबकि इरफान ज़ात हक़ ही हक़ है और खैर ही खैर है। जिसे ये मालूम होता है कब मुझे पावर इस्तेमाल करनी है, कब मुझे पावर नहीं इस्तेमाल करनी, वही मुकम्मल इंसान है और वही खुद शनास है।
वही अपने आप को जानता है और अपने आप को ज़िंदगी के अमल में शामिल करता है और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के अमल में हिस्सेदार बनता है। मीर अहमद नवेद साहब, आपकी गुफ्तगू के बाद ये बात सामने आती है कि इरफान ज़ात उसे फितरत से हम आहंग करके उसकी ज़ात और शख्सियत पर एक पॉजिटिव, एक बहुत बड़ा असर डाल रहा है। लेकिन जब वो फितरत से हम आहंग होकर अपनी मैं को खुदा के साथ या फितरत के साथ हम आहंग करता है और उसके ताबे कर लेता है, तो क्या फ़कत ये ज़िंदगी जहाँ उसे मरहब हो, अंतर हो, उमर इब्न अब्दबाद और इन जैसे बातिल क़ुव्वतों को तश्कील करना है, इसके काम आती है, या ये इरफान ज़ात उसका इनर सेल्फ जो वो पहचान रहा है उसकी ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद यानी बाद अज़ मर्ग ज़िंदगी के लिए भी कारआमद है? इसके बारे में फरमाइए। और सवाल ये है, बाद अज़ मर्ग और क़ब्ल अज़ मर्ग क्या बात है? ये कोई बात नहीं, बाद अज़ मर्ग और क़ब्ल अज़ मर्ग ये एक ही बात है। बड़ा फरमाते हैं दुनिया आखिरत की खेती है, ये दुनिया ना होती तो आखिरत भी ना होती, ये ज़िंदगी ना होती तो वो ज़िंदगी भी ना होती, वो ज़िंदगी ना होती तो ये ज़िंदगी भी ना होती। ज़िंदगी में यहाँ या वहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ या वहाँ की कोई बात नहीं, ज़िंदगी यहाँ भी है और वहाँ भी है और ये इनफानाइट है। बस जो उस हकीकत से जाके जुड़ गया, जिस हकीकत की बात वलियों, नबियों और तारों सब ने की है, बीइंग, जिस बीइंग की बात की है, वो उस हकीकत से जाके जुड़ गया तो हमेशा से हमेशा के लिए उसका वजूद कायम हो गया। और जो नहीं जुड़ सका हकीकत से आकर, वो तो फिर भेड़ बकरियों की तरह पैदा भी हुआ, मर भी गया, खाया पिया, सांड हुआ, तैयार हुआ और खा पी के वो मर भी गया। तो इंसान को इसलिए अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है कि तुम अपने आप को पहचानो और अपने आप से बुलंद हो, फितरत से बुलंद हो जाओ, इतना बुलंद हो कि यौम अलस्त और यौम दीन तुम्हारे पैरों की गर्द बन जाए। वाह वाह, गर्द बन जाए तुम्हारे पैरों और हमेशगी तुम्हारा मुक़द्दर हो जाए, हमेशगी तुम्हारा मुक़द्दर हो जाए और तुम पर तमानियत के दरवाजे खोल दिए जाएँ। यानी ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना जिसकी बात है। तो गोया जिसने इरफान ज़ात हासिल किया, फितरत से हम आहंग हुआ, उसने नफ्स मुतमइन्ना हासिल कर लिया। और नफ्स मुतमइन्ना और जब भी हासिल कर लेगा उसके लिए यौम अलस्त और यौम दीन इसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। मेरे साथ नफ्स मुतमइन्ना की थोड़ी सी वजाहत फरमा दी। नफ्स मुतमइन या इनर पीस की बात दुनिया के हर सोचने वाले ने की है। इनर पीस ओशो ने भी की, बाबा जी ने भी की, गुरजीफ ने भी की, ये सब जितने भी सोचने वाले लोग हैं बात करते हैं इनर पीस, अपनी ज़ात को इत्मीनान से गुजारो। मेरा उनसे एक ज़रा सा इख्तिलाफ है। इत्मीनान का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपने आप को मार ले और डेथ का शिकार हो जाए। इत्मीनान बकौल गालिब के कि मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? अगर नफ्स से मुतमईन गम से निजात पाना है तो बकौल गालिब के मरने के बाद भी निजात पाई जा सकती है। गम से निजात कैसे? मैं नफ्स मुतमईन की तारीफ़ ये कर रहा हूँ कि हक़ अदल पर कायम रहना ही नफ्स के मुतमईन होने की दलील है। अगर इंसान हक़ और अदल पर कायम हो गया, अब चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, मौत आ जाए, ज़िंदगी आ जाए, फूल खिल जाए, आग बरसने लगे या फूल खिल जाए, वो इन सब बातों से बेनियाद हो जाता है। नफ्स मुतमईन उसे कहते हैं जो हक़ पर कायम हो जाए, उसके बाद ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ या मुश्किलात आएँ, वो हक़ पर कायम रहे। मेरी निगाह में वो नफ्स मुतमईन है। नफ्स मुतमईन के नाम मौत नहीं है कि अपने आप को पा के आइसोलेट कर लो, सबसे अलग कर लो, अलग दुनिया बसा लो, इन्हीं लोगों के दरमियान रहो, हक़ का साथ दो, बातिल की मुखालफत करो, ये ज़िंदगी। अब जो हक़ पर कायम हो के बातिल को नहीं मानता वही हक़ पर। और मैंने साफ साफ लिखा, हक़ का मानना बातिल को न मानने में पोशीदा है। हक़ का मानना बातिल को न मानने में पोशीदा है। मैंने साफ साफ लिखा, जन्नत, बशारत और अज़्र अज़ीम हक़ को मानने वालों के लिए नहीं बल्कि बातिल को न मानने वालों के लिए है। हक़ का मानना दरअसल बातिल का न मानना है। आगे कह रहा हूँ, जन्नत, बशारत और अज़्र अज़ीम हक़ को मानने वालों के लिए नहीं है
बल्कि बातिल को न मानने वालों के लिए। क्या ये थे जनाब मीर अहमद नवेद, अजीम शायर व फ़लसफ़ी। आज हमारा उन्वान गुफ्तगू था इंसान, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन जब इस वीडियो को देखेंगे और पसंद करेंगे, इसको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें, ताकि मीर अहमद नवेद साहब के साथ हमें गुफ्तगू करने में आसानी हो और उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जा सके। इसके साथ ही मैं आपका मेज़बान सलमान अली और जनाब मीर अहमद नवेद आपसे इजाज़त के तलबगार हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।